नमस्कार। अभी देश में सरकारी कर्मचारियों, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के, सबके मन में एक ही बात चल रही है कि सरकार ने जो डीए फ्रीज किया था उसको रिस्टोर कब कर रही है। वैसे डेट का पता तो सबको है कि 1 जुलाई 2021 से यह रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन अभी तक आज 27 जून हो गए, अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि डीए रिस्टोर हो रहा है या कब से रिस्टोर हो रहा है। ऐसा कोई ऑफिस मेमोरेंडम भी नहीं आया। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के मन में कुछ आशंकाएं हुई और अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक कई तरह की भ्रामक जानकारियां दी गई कि डीए इस डेट से शुरू हो रहा है, डीए का परसेंटेज इतना हो जाएगा। कुछ ने 17 से लेकर 28, कुछ तो 32 तक पहुंच गए। हो सकता है रेट बढ़ के 28 और 32 हो भी जाए, लेकिन शुरू कब होगा ये सबसे बड़ा मुद्दा था। ऐसे में कल का दिन एक बड़ा अहम था। जब पिछली बार कोरोना के कारण से जेसीएम की मीटिंग टल गई थी, तो 26 जून 2021 को जेसीएम की मीटिंग सुनिश्चित की गई। ऐसे में कल मीटिंग हुआ भी, लेकिन फैसला क्या आया ये किसी को पता नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक फैसला जरूर आ गया। उन्होंने एक फेक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा गवर्नमेंट जारी करती है। हालांकि शाम होते होते फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको फेक बताने वाला एक ट्वीट भी किया। लेकिन बात आती है कि इतने सब करने के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या सरकार के मन में कोई आशंका है? क्योंकि सरकार ने जब डीए फ्रीज करने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, तभी बताया गया था कि 3 इंस्टॉलमेंट जो जनवरी 2020 से शुरू होकर जून 2021 तक फ्रीज रहेंगे, यानी जनवरी, जुलाई और जनवरी 2021 का 3 इंस्टॉलमेंट फ्रीज होगा, जबकि 1 जुलाई 2021 से ये ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। और पिछले 3 इंस्टॉलमेंट के डीए ऐड ऑन होंगे। जो भी रेट होगा वो ऐड ऑन होके जुलाई में ये सब इंस्टेंट शुरू हो जाएगा। इसी के आधार पर कुछ 3 इंस्टॉलमेंट को जोड़ के लोग बता रहे हैं कि 28% हो जाएगा, और अगर जुलाई वाला भी एस्टिमेटेड जोड़ दिया जाए तो ये 32% हो जाएगा। जाहिर है एक अच्छी खासी रकम सरकारी कर्मचारियों के खाते में आएगी। लेकिन जब सरकार ने पहले ही इसको बोला था कि 1 जुलाई से शुरू करेंगे, और ये बात माननीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में भी कही थी कि सरकार अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है, 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगी। ये चीज़ें कितनी जायज़ है कि सरकार और जेसीएम के बीच डीए पर कोई बात हो रही है। अभी तक इस पर कोई फैसला इसलिए नहीं आ पाया कि सरकार और जेसीएम के बीच अभी कोई बैठक नहीं हो पाई। कई डाउट खड़े करते हैं। लेकिन कल के मीटिंग में क्या हुआ? क्या डीए पर ही जेसीएम की मीटिंग थी? क्या डीए पे सरकार और जेसीएम के बीच कोई बातचीत चल रही है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जेसीएम है क्या। जेसीएम यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यह सरकारी कर्मचारियों का एक फोरम है या प्लेटफॉर्म है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के नुमाइंदे या उनके प्रतिनिधि, ऑफिशियल साइड के जो सरकार साइड के प्रतिनिधि हैं, दोनों बैठ के एक टेबल पे बात कर पाते हैं। उनका या कोई विवाद का मुद्दा हो या कोई ऐसा मुद्दा जिस पे वो डिस्कस करना चाहते हैं, सरकार से कोई डिमांड करना चाहते हैं। मोरओवर एक ऐसी समिति है या एक ऐसी कमेटी है जो बैठ के अपने मुद्दों को या डिमांड को आपस में सुलझा लेती है। यह है जेसीएम, जिसकी मीटिंग कल हुई थी। यानी जेसीएम की काउंसिल हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में होती है, जिसका नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है नेशनल काउंसिल, जिसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा। इस जेसीएम की मीटिंग भी साल में 3 बार यानी प्रत्येक 4 महीना पे प्रस्तावित होती है। तो क्या कल की जेसीएम की मीटिंग केवल डीए के लिए थी? ऐसा नहीं है। शिव गोपाल मिश्रा जो जेसीएम के नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में स्टाफ साइड से 6 सदस्यीय टीम सरकार के ऑफिशियल्स के लोगों के साथ बैठक की, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सेक्रेटरी कर रहे थे। डीओपीटी के सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी भी इसमें शामिल थे। जैसा कि हर किसी मीटिंग के पहले एजेंडा पॉइंट होते, वैसे ही इस मीटिंग के भी एजेंडा पॉइंट तय थे, जिसमें कुल 29 एजेंडा पॉइंट थे और तीसरे नंबर पे डीए और डीआर का एजेंडा था। इस एजेंडा पॉइंट ने स्टाफ साइड से ये बात रखी गई कि सरकार ने जैसा पहले ही कहा था कि 1 जुलाई 2021 से डीए शुरू कर देंगे, उसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई और सारे सरकारी कर्मचारी इसकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
तो सरकार इस पे जल्द से जल्द पहल करे। दूसरा, सरकार इसके तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपए बचा चुकी है, जो पेंशनर्स हैं या अभी जो एक्टिवली सर्विस कर रहे हैं। सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी जीएसटी के तहत बहुत अच्छा है। ऐसे में सरकार जल्द से इसकी पहल करे और जो भी इस बीच का एरिया रह गया उसके भी भुगतान की बात करे। हालांकि भुगतान के तरीके क्या होंगे ये बाद में बैठ के तय किया जा सकता है। और इन सारे मुद्दों पर, वैसे मुद्दे तो इसमें बहुत थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेके और नाइट ड्यूटी अलाउंस तक का मुद्दा था, केवल 21 मुद्दों पे बात हो पाई, बाकी के इसमें 8 मुद्दे रह गए क्योंकि समय कम था। और इस सब के बाद जो कैबिनेट सेक्रेटरी का इस एजेंडे के ऊपर प्रपोजल था वो ये था कि एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जल्द से जल्द इसका एक कैबिनेट नोट तैयार करे और डीए-डीआर को रिस्टोर करने से संबंधित अप्रूवल केंद्रीय कैबिनेट समिति से ले और इसमें आगे की कार्यवाही करें। यहीं से सारा डाउट शुरू होता है कि जब सरकार को पहले ही पता था कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 1 जुलाई 2021 से शुरू होना था, जिसकी प्रतिबद्धता उसके पास पहले से थी। राज्य के कर्मचारी तो केंद्र की तरफ देख रहे हैं कि कब ये फैसला आए और हमारा भी शुरू हो, चूंकि केंद्र के फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों का शुरू होगा तो उनमें तो और समय लग सकता है। ऐसे में अगर 26 जून को कैबिनेट सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को अगर कह रहे हैं कि इस पे आप कैबिनेट नोट मूव करिए, तो कहीं ना कहीं शंका तो होती है। जिस चीज़ का पता आपको पहले से था या जिस पे फैसला लेना था, अगर मान लीजिए कि अब फैसला लेते हैं या अब कैबिनेट नोट मूव होता है और किसी कैबिनेट फैसले में इसकी अप्रूवल मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि इसको ऑफिस मेमोरेंडम होते हुए इम्प्लीमेंट होते में महीनों लग जाएंगे। यानी अभी जुलाई में किसी भी तरह से डीए मिलने की कोई संभावना है ही नहीं, तो राज्य तो एक आध महीने और पीछे जाएंगे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रति सरकार का ये रवैया थोड़ा ठीक नहीं है और सरकार को जल्द से जल्द इसकी पहल करनी चाहिए। हालांकि बहुत विलंब तो हो ही चुका है क्योंकि सारे केंद्रीय कर्मचारी एक बहुत बड़ी रकम हर महीने लॉस कर रहे हैं और ऐसे में जब महंगाई बहुत बढ़ गई है तो इस चीज़ को समझा जा सकता है।